अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी और मार्गदर्शक गुरुजन आदि सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, तत्व दर्शन, तत्व की जानकारी हुए बगैर हमें पदार्थ की जानकारी नहीं होती, और जब तक एक पदार्थ की जानकारी नहीं होती तब तक संपूर्ण वस्तुओं की जानकारी नहीं होती। इस तरह का ये चक्र है। यदि हमने ये नहीं जाना कि ये पिंड बना कैसे है, कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स इसमें यूज किए गए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं, ये जब तक हम नहीं जानते तब तक कोई भी वस्तु का समाधान नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ, इसकी पहचान होने के बाद ही ये निश्चित होता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। और कर्तव्य और हम अलग अलग हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्वभाव है और स्वभाव के द्वारा ही कार्य चलता है। ये तीन गुणों की लीलाओं से चलने वाला सारा चक्र है। इसमें एक एक कण में ये पंच महाभूत किस तरह अस्तित्व में है और प्रगट इसका रूप क्या है, ये जानने की इस अंक में हम प्रयास करेंगे। अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासु जिज्ञासुओं का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए आइए अब तत्व दर्शन के दूसरे अंक का प्रारंभ करें। हमने पहले अंक में स्थूल पृथ्वी और सूक्ष्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे क्या क्या बना है ये जाना। फिर हमने जल से, स्थूल जल से इन पंच महाभूतों के सूक्ष्म स्वरूप से संयोग करके क्या क्या बनता है ये जाना। आइए अब अग्नि, स्थूल अग्नि और सूक्ष्म पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे क्या बना है ये जानते हैं। स्थूल अग्नि से और सूक्ष्म पृथ्वी और स्थूल अग्नि, इनके सम्मिलन से क्षुधा, भूख लगती है, हमें भूख लगती है, उसमें ये दो तत्व काम करते हैं, स्थूल अग्नि और सूक्ष्म पृथ्वी। स्थूल अग्नि आधा और सूक्ष्म पृथ्वी 1/8 मिलकर क्षुधा अर्थात भूख प्रकट होती है। इसके अनंतर स्थूल अग्नि और सूक्ष्म जल से तृषा यानी तृष्णा, प्यास। स्थूल अग्नि आधा भाग और सूक्ष्म जल 1/8 मिलकर तृषा अर्थात प्यास लगती है। इसके अनंतर स्थूल अग्नि और सूक्ष्म तेज यानी सूक्ष्म अग्नि और स्थूल अग्नि, इनके सम्मेलन से क्या बनता है, आलस्य। स्थूल अग्नि आधा भाग और सूक्ष्म तेज 1/8 मिलाकर देह में आलस्य पैदा होता है, आलस्य प्रकट होता है। जब हमें आलस्य आता है तो जान लेना चाहिए कि सूक्ष्म अग्नि और स्थूल अग्नि, इन दोनों के मेल यानी इनका प्रभाव बढ़ गया है, यानी अग्नि में अग्नि मिलकर और अधिक वो आलस्य निर्माण हो गया, और इस तरह स्थूल अग्नि से सूक्ष्म अग्नि, इनसे आलस्य बनता है। उसके अनंतर स्थूल अग्नि और सूक्ष्म वायु से हमें कौन सा अनुभव आता है, निद्रा। स्थूल अग्नि आधा भाग और सूक्ष्म वायु तत्व 1/8 मिलकर वायु के स्वभाव द्वारा निद्रा आती है, यानी स्थूल अग्नि और सूक्ष्म वायु। इसके अनंतर स्थूल अग्नि और सूक्ष्म आकाश से मैथुन, रतिक्रिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स ये हुआ है। स्थूल अग्नि और सूक्ष्म आकाश से स्थूल अग्नि आधा भाग और सूक्ष्म आकाश 1/8 मिलकर मैथुन क्रिया होती है। यानी कहने का आशय ये है कि ये पंच महाभूत ही अनेक रूपों में हमें दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
फिर स्थूल वायु से इन पंच महाभूतों के सूक्ष्म स्वरूपों के साथ संयोग होकर क्या बनता है ये जाने। स्थूल वायु और सूक्ष्म पृथ्वी से चलन नाम की क्रिया होती है, चलना। स्थूल वायु आधा और सूक्ष्म पृथ्वी 1/8 मिले हुए भाग द्वारा देह में हिलना डुलना चलना होता है। स्थूल वायु और सूक्ष्म पृथ्वी। फिर स्थूल वायु और सूक्ष्म जल से क्या होता है, वलन, मुड़ना। ये स्थूल वायु और सूक्ष्म जल से वलन, स्थूल वायु आधा भाग और सूक्ष्म जल दोनों के स्वभाव द्वारा वलन अर्थात मुड़ना इत्यादि कार्य होता है। फिर स्थूल वायु और सूक्ष्म अग्नि से क्या होता है, प्रसरण, फैलना। स्थूल वायु और सूक्ष्म तेज मिल जाने से प्रसरण अर्थात अंगड़ाई लेना यानी मुड़ना और फैलना सिकुड़ना आदि क्रियाएं होती है। फिर स्थूल वायु और सूक्ष्म वायु से मिलकर क्या बनता है, आकुंचन, समेट लेना। स्थूल वायु आधा और सूक्ष्म वायु 1/8 में विशेष रहने से सिकुड़ जाना यह क्रिया होती है। फिर स्थूल वायु और सूक्ष्म आकाश से क्या बनता है, निरोधन यानी रोकना। जैसे हम पेशाब रोकते हैं, इस प्रकार जो रोकने की क्रिया है वो निरोधन। सूक्ष्म वायु आधा भाग और सूक्ष्म आकाश तत्व 1/8 मिलकर निरोधन अर्थात रुकने का कार्य होता है। फिर सूक्ष्म पृथ्वी और स्थूल आकाश से क्या बनता है ये देखेंगे। स्थूल आकाश और सूक्ष्म पृथ्वी मिलने के बाद काम नाम का यानी प्रादुर्भाव होता है, काम। स्थूल आकाश तत्व अर्थात अंतःकरण में सूक्ष्म पृथ्वी का भाग से नाना प्रकार की कामना पैदा होती है। स्थूल आकाश और सूक्ष्म पृथ्वी तत्व से काम निर्मित हुआ है। फिर स्थूल आकाश और सूक्ष्म जल से क्रोध निर्माण होता है। स्थूल आकाश अंतःकरण में सूक्ष्म जल मिलकर क्रोध निर्माण होता है। उसके अनंतर स्थूल आकाश और सूक्ष्म अग्नि से क्या बनता है, लोभ। स्थूल आकाश अंतःकरण में अग्नि 1/8 भाग सूक्ष्म तेज बुद्धि मिलकर लोभ प्रकट होता है, यानी स्थूल आकाश और सूक्ष्म अग्नि। फिर स्थूल आकाश और सूक्ष्म वायु से मोह निर्माण होता है। आकाश के आधा भाग और 1/8 वायु से मन के द्वारा मोह उत्पन्न होता है, यानी स्थूल आकाश और सूक्ष्म वायु से मोह बनता है। फिर स्थूल आकाश और सूक्ष्म आकाश से क्या बनता है, भय, डर। आकाश स्थूल और सूक्ष्म विभाग मिलकर भय उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हमने जड़ शक्ति से स्थूल पंचीकरण से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का आकलन किया, हमने जाना। मित्रों, ये अध्यात्म विज्ञान है। ये सृष्टि के निर्माण, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लय की व्याख्या करता है। ये मनुष्य ने कैसे जीना चाहिए इसकी व्याख्या करता है। ये विश्व कैसा बना है, पिंड कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, इसकी तात्विक यथार्थ प्रायोगिक पद्धति से चर्चा करने वाला ये शास्त्र है डिवाइन विजन ऑफ यूनिवर्स। मित्रों, हमने अध्यात्म विज्ञान के अभ्यासकों के लिए ये अंक प्रस्तुत किया। इसके अनंतर हम जड़ शक्ति का अर्थात पंच तत्वों का क्षर भाव स्थित सूक्ष्म पंचीकरण प्रस्तुत करेंगे। अभी हमने स्थूल पंचीकरण प्रस्तुत किया, अब इसका सूक्ष्म पंचीकरण आगामी अंक में प्रस्तुत करने वाले हैं। आप सबसे बार बार हम अनुरोध करते हैं कि इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाइए। ये अध्यात्म विज्ञान की ही आज विश्व को अत्यंत आवश्यकता है। विश्व एटम बॉम्ब के ढेर पर बैठा है, एक चिंगारी की आवश्यकता है। ये यानी सृष्टि का एक निर्माण मनुष्य ही
सृष्टि के विनाश का कारण बन रहा है, इसकी चर्चा करने का और इसकी चिंता करने का ये समय है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे और शीघ्र ही नए अंक के साथ आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होंगे। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।